तो सौनकादि ऋषि उनको प्रणाम करते हैं। तो सूत जी महाराज जी बड़े आश्चर्यजनक में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, फिर भी आपने हमारे चरणों को छुआ, ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च और ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अर्थात कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन महात्मन हमारे लिए जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वही सर्वोपरि होता है। आप आयु में जरूर हमसे छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में कई गुना हमसे बड़े हैं। आप आइए, अपना आसन ग्रहण करिए। तो सूत जी महाराज जी ने अपना आसन ग्रहण किया और सभी सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि मुनि सब पंक्ति और आगे नीचे बैठ गए। अब सौनक ऋषि ने फिर प्रश्न किया, गतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुनि। कि ऐसा कौन सा व्रत किया जाए, ऐसी कौन सी कथा सुनी जाए, या ऐसी कौन सी तपस्या की जाए जिसके करने से मनुष्य की हर अभिलाषाएं इस कलिकाल में पूर्ण हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा उपाय हो तो हे नाथ मुझे अवश्य बताइए, उस पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, मार्देने वो संप्रष्टो भगवान कमलापति। जो कमलापति भगवान विष्णु ने जो भी नारद जी से कहा है वह सब मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक होकर सुनिए। एक बार नारद जी एकांत होकर एकाग्र भाव से मन में चिंतन कर रहे थे कि पृथ्वी इतनी धन्य है, पृथ्वी पर इतने महान बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए हैं और भगवान भी बार बार अवतार लेते हैं जाके पृथ्वी पर, ऐसी क्या बात है? चल के देखते हैं। नारद जी के अंदर मन में जिज्ञासा उठी पृथ्वी पर भ्रमण करने की। मुनिवर श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए आकाश मार्ग से सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हरि के धाम, हरिद्वार। 7 दिन की भागवत कथा हो रही थी, मानो ऐसा लगता कि आज भी धर्म बचा हुआ है। जब भागवत जी की विराम अवस्था आई तो प्रसाद को ग्रहण करते हुए मुनिवर वृंदावन की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। वृंदावन से पहले कुछ जंगल पड़ा करते थे जहाँ शूद्र दंपति अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्होंने विचित्र घटना देखी, कलिकाल की प्रशंसा देखी। क्या? पुत्र जो है अपने माता पिता को मार रहा, पति पत्नी में कलेश हो रहा, हर घर में झगड़े हो रहे, सभी लोग रोगी हो रहे, धन के पीछे ज्यादा भाग रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका कल्याण कैसे होगा? सब नरक ही चले जाएंगे तो स्वर्ग घूम जाएगा। ये कौन देख रहा है? नारद जी। जब नारद जी के अंदर ये जिज्ञासा उठी, ये प्रश्न उठा, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। तुरंत वहां से पलायन किया मुनिवर ने और भगवान विष्णु के पास आते हैं। क्षीर सागर भगवान विष्णु शेष नाग की सैया लेटे हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए योग माया लीन। अब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही है। इस मनमोहक दृश्य को देखकर मुनिवर कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं वो किस लिए यहाँ आए। जब उनको पुनः स्मरण हुआ, वहीं हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, हे भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले जनार्दन, हे जगदीश्वर, मैं आपको दंडवत बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे इस प्रणाम को आप स्वीकार करिए, योग माया से जागृत होइए। भगवान कमल जैसे जब नेत्र को खोलते हैं अपनी, तो नारद जी को अपने सम्मुख पात्र कहते हैं, नारद आपको यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? आप यहाँ किस लिए पधारे? तो नारद जी ने कहा, प्रभु इतने बड़े युगों को मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया, जब मैं आपके धाम पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी धर्म बचा हुआ है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने विचित्र घटना देखी। क्या? पुत्र जो है अपने माता पिता को मार रहा है, पति पत्नी में कलेश हो रहा, हर घर में झगड़े हो रहे, सभी लोग रोगी हो
गए, धन के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका कल्याण कैसे होगा? सब नरक ही चले जाएंगे तो स्वर्ग कौन जाएगा? भगवान थोड़े से मुस्कुराए और कहने लगे, हे नारद, तुमने जन कल्याण की भावना को लेकर बड़ा उत्तम सा प्रश्न मुझसे पूछा, इसलिए मैं आपके स्नेह के कारण जो मैं व्रत बताने जा रहा हूँ, ये व्रत मैंने बड़े बड़े योगियों को, यानी हमारे अंश से जो उत्पन्न है ब्रह्मा, मैंने उनको भी नहीं बताया। तो बताइए प्रभु, शीघ्रता करिए। भगवान कहते हैं, अगर कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का पूरे दिन उपवास करता है और गोधूली बेला में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करता है, उनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन तीनों चीज करता है, तो उसकी समस्त गरीबी का नाश हो जाता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो जाता है। नारद जी क्या कहते हैं भगवान से कि किम फलम किम विधानम च गतम केनेव तद्व्रतम और तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभु। हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को कौन कर सकता है? इसे किस लिए करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कब करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए? और किसे किसे करना चाहिए? पूर्ण तरीके से इसका विधान बताइए। अब इस व्रत पर हमारी भी श्रद्धा हो रही है। तो भगवान कहते हैं, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। ये व्रत ऐसा है, दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि देने वाला, पुत्र और विजय प्रदान कराने वाला एकमात्र पूर्णप्रद व्रत है। अगर कोई मनुष्य अपनी भार्या के साथ में, अपने बंधु बांधवों के साथ में या अपने आचार्य के साथ में किसी भी पूर्ण तिथि में भगवान का पूरे दिन उपवास करता है, गोधूली बेला में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करता है, तो उसकी हर मनोकामनाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। नैवेद्य में क्या होना चाहिए? केले का फल, घी, दूध, शर्करा, गेहूं का चूर्ण यानी आटे की पंजीरी, इन सबको सवाया मात्रा में एकत्रित करके भगवान को भावपूर्वक अर्पण करना चाहिए। इसके बाद सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा इनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। नृत्य गीत आदि का आयोजन भी करना चाहिए। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। श्री स्कंद पुराण देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां अथ प्रथमो अध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोली वैकुंठधारी विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलते रहिए नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण
एक सतानंद नाम के निर्धन ब्राह्मण रहते। इनके पास धन इत्यादि कुछ भी नहीं। भिक्षुक थे, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन भगवान की दृष्टि संयोगवश ब्राह्मण जी के ऊपर पड़ जाती है। तो नारद जी से भगवान पूछते कि हे मुनिवर, मुझे ये बताइए, ये ब्राह्मण देवता दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हैं, क्या कारण? नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वव्यापी, कण-कण में तो व्याप्त है, फिर भी आप मुझसे जानना चाहो, स्वयं जाकर देख लीजिए क्या होगा। भगवान स्वयं आते हैं वृद्ध रूप ब्राह्मणधारी का भेष धर के, और ब्राह्मण देवता से मार्ग में भेंट कर लेते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, तुम दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते, क्या कारण है? ब्राह्मण ने अपनी करुणामयी वाणी से भगवान से क्या कहा कि ब्राह्मणो होति दरिद्रो हम भिक्षार्थं वै भ्रमे महिम उपायं यदि जानासि कृपया कथिये प्रभु। हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र निर्धन ब्राह्मण हूँ, हमारे पास धन इत्यादि कुछ भी नहीं है। अगर हमारी इस गरीबी को दूर करने का आपके पास कोई छोटा सा उपाय हो तो हे नाथ मुझे अवश्य बताइए, उस पर हमारी श्रद्धा हो रही है। भगवान ने जब ऐसे वाक्य, ऐसे वचन ब्राह्मण के मुख से सुने, उनका हृदय कष्ट और दुख से भर गया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, तुम चिंतित मत हो, तुम सत्यनारायण भगवान का उपवास धारण करो, उनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन तीनों चीज करो, तो तुम्हारी इस गरीबी का नाश हो जाएगा, तुम्हारे इस घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान की कही हुई बात उसके मस्तिष्क में घर कर जाती है। जब अपने घर पे आता, अपने ब्राह्मणी को पूरा वृतांत बताता है, बताते हुए पूरी रात जो है जागरण निकाल देता है। ये सोचने लगता है कल प्रातःकाल जो भी भिक्षा मिलेगी उसी भिक्षा से मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करूँगा। ये सोचते सोचते कब रात्रि से प्रातःकाल हो गई उसको पता ही नहीं चला। अब जब प्रातःकाल हुई तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का बड़ी श्रद्धा भक्ति आस्था पूर्वक उपवास धारण किया और ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। अब जब 4 घरों में भिक्षा मांगी सदानंद ने तो उन्हें अन्न ही अन्न प्राप्त हुआ, मूल्य की कोई मात्रा प्राप्त ना हो पाई तो बड़े दुखी होने लगे, उदास हो गए। अगर मूल्य प्राप्त नहीं होगा तो भगवान की सामग्री कैसे जुटा पाऊंगा। लेकिन जब 5वें घर पहुंचे तो उनके तन पे फटा हुआ गमछा भी जो बड़ा था वो भी छोटा पड़ गया, इतना मूल्य प्राप्त हुआ। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की, नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य सभी देवी देवता उस पर कृपा कर देते हैं। अब सदानंद मूल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और भगवान को अपनी अंतरात्मा से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी मूल से भगवान की सामग्री को एकत्रित कर लिया, अपने घर पे आए, गोधुली बेला में बढ़िया भगवान का पांडाल सजाया, भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके विधिवत पूजा करी, उनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन तीनों चीज किया और जो भी सामग्री लाए थे बड़े भावपूर्वक अर्पण किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे नाथ मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा ये शरीर ही नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इसलिए आप हमारे इस प्रेम को, हमारे इस भाव को स्वीकार करिए, हमारे सभी कष्टों का अंत कर दीजिए, हमारे इस घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो जाए। नारायण ने उसके सभी कष्टों का अंत कर दिया, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया। अब उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था, लकड़ी काट कर और बेच कर अपना जीवन यापन क्या करता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में जाता है लकड़ी काटने, तो काटते काटते उसे अचानक सी थकान सी महसूस हुई, तो जितनी उसने लकड़ी काट ली थी उसी का गट्ठर बांध के सर पे लाद कर उसी मार्ग की ओर चला आया जहाँ कभी झोपड़पट्टी हुआ करती थी, लेकिन आज सुंदर सा महल बन चुका था। जब उस महल के अंदर जाता है लकड़ी गट्ठर को बाहर रख के, तो देखता क्या है, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान की बड़ी श्रद्धा भक्ति आस्था पूर्वक पूजन अर्चन कर रहे थे।
ब्राह्मण के सम्मुख जाके बैठ जाता है। जब ब्राह्मण की अच्छे से पूजन अर्चन हो जाती है तो भगवान ब्राह्मण देवता से पूछता है लकड़हारा कि हे विप्रवर, आप इतने भक्ति चित्त से क्या कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे, मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। आज जो कुछ भी तुम मेरे सम्मुख देख रहे हो सब इन्हीं की कृपा के कारण, इन्हीं की माया के कारण मुझे प्राप्त हुआ है। पहले मैं भी दरिद्र था, भिक्षुक था, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन किया करता था। अब ब्राह्मण के मुख से जब ऐसी वाणी सुनी लकड़हारे में, उसके हृदय में भी श्रद्धा भाव जाग उठी। उसने प्रसाद को ग्रहण किया, जलपान किया, मन में यह भाव लाया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन इत्यादि मिलेगा उसी धन से मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करूँ। अब इतना कहकर लकड़हारा भी श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए लकड़ी गट्ठर को सर पे लाद कर सुंदर नगर निकल जाता है जहाँ सभी धन संपन्न लोग, समृद्ध लोग रहते थे। उसी दिन उसकी लकड़ी जो है दुगने मूल्य बिक जाती है। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब प्रसन्न हृदय जिससे भगवान की सामग्री को एकत्रित कर लिया, अगले ही दिन प्रातःकाली अपनी भार्या के साथ में बड़ी दृढ़ता पूर्वक, भक्ति आस्था पूर्वक भगवान का उपवास धारण किया और गोधूली वेला में भगवान का बढ़िया पांडाल सजा के उनकी प्रतिमा को स्थापित करके विधिवत पूजा करी। उनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन तीनों चीज किया। जो भी सामग्री लाया था बड़े भावपूर्वक अर्पण किया और कहता कि हे नाथ, जिस तरह आपने ब्राह्मण देवता के सभी कष्टों का अंत किया है उसी प्रकार हमारे भी सभी कष्टों का अंत कर दीजिए। हमारे इस घर में भी सुख शांति समृद्धि का वास हो जाए। तो नारायण ने उसके भी सभी कष्टों का अंत कर दिया। उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया। अब चाहे लकड़हारा हो या ब्राह्मण देवता हो, ऐसी कोई पूर्ण तिथि न बचे जिसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना न करें और इस लोक में सुख होकर अंत में दोनों लोग वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण प्रकथायाम अद्वितीय अध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोली वैकुंठधारी विष्णु भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण जो हुआ करे सभी माताओं से अनुरोध है, सभी लोग बोला करें। आधे लोग बोलते हैं, आधे नहीं बोलते, गलत बात है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये नारायण शब्द, कृष्ण शब्द, गोविंद शब्द, ये कथा भागवत में क्यों आया? सूत जी महाराज जी ने सत्य के नाम से भी तो पुकार सकते थे, नाम ना लेते। क्यों नाम लिया बताइए? गोविंद नाम क्यों लिया? कृष्ण नाम क्यों लिया? नारायण नाम क्यों लिया? सत्यनारायण की ही कथा क्यों कही? सत्य की कथा हो सकती थी, नारायण क्यों लगाए? बताइए सब लोग। ताकि हम लोगों का उद्धार हो सके। नाम अगर लेंगे तो कई जन्मों के पाप आपके नष्ट हो जाएंगे वहीं पे ना। क्योंकि लोग कहते हैं और मुनियों की कहावत भी है, जन्म जन्म मुनि जनन करा ही अंतराम कही आवत नाही। अभी से आदत डालिए तब अंत समय में भगवान का नाम आ जाएगा और मुक्ति मिल सकती है, नहीं तो अन्यथा इस मृत्यु लोक में दोबारा फिर आना पड़ जाएगा। इसलिए नाम जप करिए, संकीर्तन करिए। हरि संकीर्तन ही भव से पार कर पाएगा आप लोगों को। क्योंकि इतने हम लोगों में पाप हैं, जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, है ना। इतना भी बचाओ फिर भी जय हो। अध तृतीयो अध्यायः। प्राचीन काल में एक राजन राज्य करते थे, उनका नाम उल्कामुख था। क्या नाम था? उल्कामुख। यह अत्यंत सतेंद्रीय सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, जो कह देते तो वही करते थे। अपनी प्रजा का पालन इस कदर करते जैसे अपने पुत्र का पालन करते। हर दिन देवालय जाना, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करना। वही उनकी धर्म पत्नी सुंदर सुशील पति परायणा गुणवती थी। एक दिन राजा और रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते। वहीं पर व्यापार करने के उद्देश्य से एक साधु, एक बढ़िया आ जाता है। नौका को नदी किनारे लगाते हुए और राजन के सम्मुख जाके बैठ जाता है।
जब राजन की पूजन अच्छे से संपन्न हो जाती है तो राजन से पूछता कि हे राजन, आप इतने भक्ति उचित से क्या कर रहे हैं, मुझे ही बताइए। तो राजन कहते हैं मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है। राजन ने कहा हमारे पास सब कुछ तो है, राज्य है, सत्ता है, माया है, लेकिन संतति नहीं है, पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना को लेकर, संतान की कामना को लेकर मैं भगवान से अपनी प्रार्थना कह रहा हूँ, उनको मैं मना रहा हूँ। तो कहता क्या है, क्या ऐसा करने से मनुष्य की हर अभिलाषाएं इस कलिकाल में पूर्ण हो सकती हैं? तो राजन ने कहा क्यों नहीं, अगर आपके मन में श्रद्धा, भक्ति, आस्था है तो आपकी हर मनोकामनाएं भगवान पूर्ण कर देते, इसमें कोई संशय नहीं। राजन के कहने को उसको अंधविश्वास हुआ, उसने प्रसाद को ग्रहण किया, जलपान किया, मन में ये संकल्प लिया जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तभी मैं इस व्रत को करूँगा। ऐसा कहकर अपने घर पे आता है, अपनी भार्या लीलावती को पूरा वृतांत बताता है कि मैंने राजन के यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत तो देखा है, लेकिन मैं तभी करूँगा जब मुझे संतति की प्राप्ति हो जाएगी। ऊपर से भगवान देख रहे होते, भगवान ने कहा तथास्तु। नारायण के पास उसकी भार्या धर्माचरण कुलीन में गड़बड़ी हो जाती है। 9 महीने गर्भ के बाद यानी 10वें महीने में उसके यहाँ कन्या रत्न की उत्पत्ति होती है। ये कन्या भगवान के सभी कलाओं से होकर उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका नाम कलावती रख दिया। जब कलावती नाम की कन्या का प्रादुर्भाव यानी जन्म हुआ तो ये कन्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। बढ़ते 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 विवाह के योग्य होने लगी। उसकी माता को उसके विषय में चिंता होने लगी और मधुर वाणी में स्वामी से कहती कि हे स्वामी, आपने जो पूर्व काल में संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने का, उसको आप कर डालिए, हमें संतति की प्राप्ति हो चुकी है। तब उसके मन में लोभ आ जाता है, तो क्या कहता है, विवाह समय त्वस्या करिष्यामि व्रतम दिए, हे प्रिय, जब मैं इसका विवाह कर दूंगा तभी मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसा अपनी पत्नी को आश्वासन देकर और जैसे ही घर से बाहर निकलता है व्यापार करने के उद्देश्य से, उसकी दृष्टि अपनी कन्या कलावती के ऊपर पड़ जाती है। उसको भी अनुमान लग जाता है कि हमारी पुत्री जो है अब विवाह की योग्य हो चुकी है, अतः इसका विवाह किसी सुयोग्य वर्ग के हाथ में कर देना चाहिए। तो कांचनपुरी नगरी से वैश्य पुत्र को बुलवाता है, उसी वैश्य पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का कन्यादान कर देता है, विवाह हो जाता है। विवाह करने के उपरांत दुर्भाग्यवश इस व्रत को करना भूल जाता है। भगवान बड़े रुष्ट होते हैं। इधर सेठ और दामाद व्यापार करने के उद्देश्य से रत्नसार नगरी में चले जाते हैं, जहाँ राजा चंद्रकेतु का राज चलता था। बड़ी दूर से भ्रमण करके आए होते हैं, नौका को नदी किनारे लगाते हुए और छायादार वृक्ष नीचे कुछ क्षण के लिए विश्राम करने लगते हैं। उसी समय भगवान की माया शुरू हो जाती है। 2 चोर माया रूपी प्रकट किए और राजा चंद्रकेतु के राजकोष को पूरा खाली कर दिया। जब राजन को ये पता चला कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है तो दूतों को पीछे पीछे भेजा, जाओ उनको पकड़ के लेकर उनको कारागार में डाल दिया जाए। दूत तो जाते हैं लेकिन चोर पकड़ में नहीं आते हैं, भगवान की माया थी। जो भी उन्होंने चुराया उनकी नौका में डाल दिया, अपना अदृश्य हो गया। अब दूतों ने सोचा जब नौका इन्हीं की है, चुराया हुआ धन भी यही प्राप्त हुआ है, तो चोर भी अवश्य यही है। इनकी सफाई को कुछ सुना नहीं गया। दोनों को बेड़ियां डाली और राजा चंद्रकेतु के सम्मुख उपस्थित किया और कहा, हे राजन, अब इनका क्या करना है? तो राजन कहते इनको कारागार में डाल दीजिए, जो भी धन इत्यादि इनके पास है मुझे दे दीजिए। राजन उनके धन को भी छीन लिया, उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। इधर लीलावती कलावती घर में जो भी धन स्थित था वो भी चोर चुरा ले गए। ये निर्धन और दरिद्र हो गई, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करने लगे। अब एक दिन लीलावती कलावती नाम की कन्या भिक्षा मांगते मांगते ब्राह्मणी के घर जा पहुंची। वो ब्राह्मणी पूजा पाठ में इतना लीन थी, सामर्थ्यवान होकर भी असमर्थ हो गई भिक्षा देने में। वही कलावती भी बैठ जाती है, पूजा पाठ को देखते देखते इतना मोहित हो जाती है उसमें, उसको समय का पता ही नहीं चलता है। इधर उसकी माता लीलावती बड़ी चिंतित हो रही हो, न जाने कि दिशा की दशा में होगी हमारी पुत्री। स्त्री जाती है, भिक्षा मिली है कि नहीं मिली, अभी तक लौट के नहीं आई है। जब व्यर्थ की चिंता कर रही होती तो वहीं कुछ क्षण में उसकी पुत्री कलावती वहीं आ जाती है। तो क्रोधवश अपनी पुत्री से पूछती कि हे पुत्री, तू कहाँ रुक गई थी?
तुझे इतना विलंब घर लौटने में कैसे हो गया? और भिक्षा कहाँ है? पुत्री पूरा वृतांत बताती कि हे मातेश्वरी, मैं एक ब्राह्मणी के घर गई तो थी भिक्षा मांगने, वहां भिक्षा मांगना तो भूल गई, वहां मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। अतः इस व्रत पर अब हमारी भी श्रद्धा हो रही है। जहाँ इतना नाम सुनती है उसको पूर्व काल की बात अपने स्वामी की स्मरण हो जाती है कि हमारे स्वामी ने भी संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने का, लेकिन आज तक उन्होंने किया नहीं। अतः माता पुत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन अवश्य करेंगे। उन्होंने बढ़िया भगवान का पांडाल सजाया, भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके विधिवत पूजा करी, उनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन तीनों चीज किया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हमारे स्वामी से या हमारे जमाता से जो पूर्व काल में अपराध हुआ उन अपराधों को आप क्षमादान दीजिए, उन दोनों को साकुशल अपने घर की तरफ अपने नगर की तरफ लौटा दीजिए। मैं पुनः अपने स्वामी के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी कथा का श्रवण चिंतन मनन अवश्य करूंगी। भगवान ने जब ऐसी वाणी सुनी तो बड़े संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को प्रातः काल स्वप्न दिया, हे राजन, तुमने दो वैश्य जो चोर समझ के पकड़ लिए हैं, ये निर्दोष है, निष्पाप है, मेरे कारण ही पकड़े गए हैं, अतः उनको छोड़ दिया जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके राज्य को नष्ट कर दूंगा, आपका सर्वनाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं। स्वप्न को देखकर निद्रा टूट जाती है, भयभीत होते हैं राजन। तुरंत क्रिया से निवृत्त होकर दूतों को आदेश देते हैं, जाओ उनको आदर पूर्वक सम्मान से लेकर आइए। दूत उनको लेकर आते हैं, उनकी बेड़ियां कटवाई जाती हैं, नित्य क्रिया से उन्हें निवृत्त करवाया जाता है, नए नए वस्त्रों से उन्हें सुसज्जित करा दिया जाता है। राजन उनको भोजन भी कराते हैं, जो भी धन छीन लेते हैं उन्हें दुगना करके लौटा देते हैं और हाथ जोड़कर बैठते हैं कि हे साधु, आपके साथ जो कुछ भी हुआ ये सब देव कृपा के कारण हुआ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अतः आप निर्भय होकर हमारी ओर से अपने नगर की ओर प्रस्थान करिए। तो साधु ने वहाँ कुछ बोलना उचित नहीं समझा, अपने दामाद को लेकर, अपनी नौका को लेकर, अपने धन को लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगता है। श्री स्कंद पुराण देवारण्य सत्यनारायण व्रत कथायां अथ तृतीयो अध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की बोली वैकुंठधारी विष्णु भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गो आदि बलते ही बढ़ चुके। इस दृश्य को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका दामाद उसके ऊपर जल छोड़ने लगा, उसको होश में लाया, कहा, हे पिताश्री, आपके साथ या हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब दंडी स्वामी के कारण हुआ है। हम सब उन्हीं की शरण में चले, वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। दोनों लोग उनकी शरण में जाते हैं और कहते हैं, हे भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले जनार्दन, हे जगदीश्वर, मैं आपको दंडवत बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे इस प्रणाम को आप स्वीकार करिए, योग माया से जागृत हुए। भगवान कमल जैसी जब नेत्र को खोलते हैं तो दोनों को अपने सम्मुख पाते और कहते हैं, हे साधु, तुमने जितने भी दुख प्राप्त किए सब अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त किए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुमने ये कहा था जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तभी मैं इस व्रत को करूंगा। मैंने तुम्हें संतति दे दी, तुम्हारी संतति का मैंने विवाह भी करा दिया, लेकिन तुमने आज तक की हमारे इस व्रत को नहीं किया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इतने कष्ट इतने दुख भोगने पड़े। तब उसको पूर्व काल का संकल्प जो कहीं सुप्त अवस्था में विस्मरण हो गया था, जब जागृत अवस्था में स्मरण हुआ, उसके आंखों से अश्रु बहने लगे। होगा, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता आपकी माया को नहीं समझ सकते। मैं तो मूर्ख इंसान हूँ, आप इंसान हैं, मैं आपकी माया को कैसे समझ सकता हूँ। अतः मुझे क्षमादान दीजिए, मेरे धन की रक्षा करिए। मैं इसी समय अपने बंधु बांधवों के साथ में आपकी कथा का श्रवण चिंतन मनन तीनों चीज करते हुए हरि कीर्तन हरि भजन करते करते तत्पश्चात अपने नगर की ओर प्रस्थान करते। दंडी स्वामी ने जब ऐसी वाणी सुनी तो बड़े संतुष्ट हुए और कहा, जाओ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान कुछ ही क्षण जब व्यतीत हुए, पुनः अपनी नौका की तरफ गया। देखता कि उसकी नौका में जो लता आदि पत्ते भरे वो अदृश्य होकर उसकी नौका सब कुशल धन से भर गई। धन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हृदय जिससे भगवान की सामग्री को एकत्रित कर लिया और
अपने बंधु बांधवों के साथ उनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन की कोशिश किया। हरि कीर्तन हरि भजन करते करते तत्पश्चात अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। जब कुछ क्षण व्यतीत हुए, जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखता है कि उसका नगर अपना धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। अपने दूत को आदेश देता है, वो देखो पूरी नगरी दिखाई दे, जाओ मेरी भार्या लीलावती के पास जाओ, मेरे आवागमन का समाचार देंगे, मेरे आओ भगत की तैयार है। तो दूत जाता तो है, लेकिन जाते जाते फिर भी संध्या वेला हो ही जाती है। इधर लीलावती जब दूत को देखती तो बड़ा प्रसन्न होती है। जब सेठ जी के लौटने का समाचार पाती तो मनी मन भगवान को धन्यवाद देती है, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुरंत अपनी पुत्री के पास जाती है, पुत्री मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी अपने पति के दर्शन के लिए शीघ्र ही चली आना पूजन संपन्न करने के बाद। तो लीलावती चली जाती है। कलावती जैसे जैसे पूजन को संपन्न करके जैसे घर से बाहर निकलती, पति के दर्शन के लिए देखती कि उसका पति नौका से भगवान ने कुछ क्षण के लिए अदृश्य कर दिया। खड़ा वही है लेकिन दिखाई किसी को न दे रहा। बड़ी दुखी होने लगी, रुदन करने लगी, रोने लगी। जब मेरे पति नहीं तो मैं जी कर क्या करूं, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, अतः मैं अपने आप को नष्ट कर लूं। तो जैसे अपने जीवन को नष्ट करने चलती है, उसकी माता लीलावती पकड़ लेती है, रुको रुको इसका मैं कुछ निदान करती हूँ। वो भी बड़ी सोच पड़ जाती है। अभी तो मेरा दामाद नौका यहीं खड़े हुए, न जाने किस देवी देवता के अवहेलना या उपेक्षा कर दी, इसके फलस्वरूप हमारी पुत्री को इतना बड़ा परिणाम प्राप्त हुआ। अब ये बात फैलते फैलते जब साधु के कानों में पहुंची, तो साधु समझ जाता है जो कुछ हुआ ये सब सत्यनारायण के कारण हुआ है, हम सब उन्हीं की माया से मोहित हो चुके हैं। तो साधु ने अपने दहलीज पर ये सर को पटकने लगा। जब सर से रक्त की बूंद निकली तो गगन मंडल से वाणी हुई कि हे साधु, तुम्हारी पुत्री ने हमारा पूजन तो किया, लेकिन पूजन करने को उपरांत हमारे प्रसाद को ग्रहण करना वो भूल गई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारी पुत्री को इतना बड़ा परिणाम प्राप्त हुआ। अब जहाँ पूजा अर्चना कर रही थी भगवान की, वहीं जाके क्षमा प्रार्थना कर ले जाके उनसे, और उनके प्रसाद को ग्रहण करके वापस आए तो तुम्हारी पुत्री अपने पति को अवश्य पाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शीघ्र ही कलावती जाती है, भगवान क्षमा प्रार्थना करती है, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमादान दीजिए। और जैसे उनके प्रसाद को ग्रहण करके वापस आती है, देखती क्या उसका पति नौका से वहीं के वहीं खड़े हैं। ये भगवान की लीला है। पति के चरण स्पर्श करके बड़ा प्रसन्न होती है और अपने पिता से कहती है अपने घर के अंदर की ओर प्रस्थान करिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। तो मुखिया से सब परिवार सहित अपने घर के अंदर की ओर प्रस्थान करने लगता है। लोभ अहंकार सब खत्म हो चुका होता है। तब ऐसी कोई पूर्ण तिथि ना बचे इसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना ना करें, और इस लोक में सुख को होकर अंत में सभी लोग वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। श्री स्कंद पुराण देवाखंडे सत्यनारायण कथायाम अध चतुर्थोऽध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोली वैकुंठधारी विष्णु भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है तुंगध्वज, क्या नाम था, तुंगध्वज। ये भी अत्यंत सतेंद्रिय सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह जो कह देते तो वही करते थे। अपनी प्रजा का पालन इस कदर करते जैसे अपने पुत्र का पालन करते हो। लेकिन इनके मन में हिंसा भावना ज्यादा थी। जब तक किसी निर्दोष जानवर की हत्या न करते तब तक इनके पेट में भोजन नहीं पचता। अहंकारी राजन थे, भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे। एक दिन राजन शिकार खेलते खेलते जब जंगल से अपने राज्य की ओर वापस लौट रहे होते तो उसी जंगल में कुछ गोपगण सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते। और जब पूजा अर्चना कर रहे होते तो वहीं मूर्ति बने राजन खड़े हो जाते हैं, भगवान को प्रणाम नहीं करते। जब गोपगण पूजन के बाद उनको प्रसाद देते तो प्रसाद का ग्रहण नहीं करते। जब अपने राज्य की ओर वापस लौटने लगते हैं, देखते कि उनका राज्य 100 पुत्रों के साथ भगवान ने धन के साथ सब कुछ नष्ट कर दिया, सर्वनाश हो जाता है। जब व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो गया तो कहाँ गया, परमात्मा की शरण। वहीं हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्या कहने लगे कि हे भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले जनार्दन, हे जगदीश्वर, मैं आपको दंडवत बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं तो अभी तक यही सोचता था कि मैं ही दानी मैं ही राजा हूँ, लेकिन आप तो हमसे बड़े दानी हमसे बड़े राजा हैं, अतः मुझे क्षमादान दीजिए।
मेरे धन की रक्षा करिए, मेरे राज्य की रक्षा करिए, मेरे 100 पुत्रों की रक्षा करिए। मैं इसी समय अपने ही राज्य में इन्हीं गोपगणों के साथ आपकी कथा का श्रवण चिंतन मनन अवश्य करूँ। भगवान ने जब ऐसी वाणी सुनी तो बड़े संतुष्ट हुए और उनके राज्य को 100 पुत्रों के साथ धन के साथ साकुशल लौटा दिया। राजन ने अपना वचन निभाया, उन्हीं गोपगणों को अपने राज्य में बुलवाया। प्रातःकालीन से लेकर गोधूली बेला तक भगवान को उपवास धारण किया और गोधूली बेला में भगवान का बढ़िया पांडाल सजाया, उनकी प्रतिमा को स्थापित करके विधिवत पूजा करी, उनकी कथा का श्रवण चिंतन मनन तीनों चीज किया और सुंदर सा गीत गाया। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण हरे, कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे, कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे, राम नारायण नारायण हरे हरे, राम नारायण हरे, कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे, कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, सत्य नारायण नारायण हरे हरे। जब गोपगणों के साथ राजन ये भजन गीत गा रहे थे तो भगवान ने समस्त उसके पाप वहीं नष्ट हो निष्पाप हो गया। जो रहे बचे पाप वो क्या हुए, जैसे ही राजन ने प्रसाद को ग्रहण किया समस्त पाप उसके वहीं नष्ट हो। और राजन ने प्रायश्चित भी बड़ा किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। अब ऐसी कोई पुण्य तिथि ना बचे जिसमें वो सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना न करे और इस लोक में सुख होकर अंत में सभी लोग वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं, किससे कह रहे हैं? सूत जी महाराज किससे कह रहे हैं बताइए सभी लोग। ये कथा कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है? हाँ, सूत जी महाराज जी सौनकांत ऋषियों को सुना रहे हैं। कहाँ पे सुना रहे हैं? नैमिषारण्य तीर्थ। हाँ, सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे मुनियों, कलिकाल में सत्यनारायण ही सब कुछ है। कोई ने काल के नाम से जानेगा, कोई ने महाकाल के नाम से जानेगा, कोई ने ईष्ट के नाम से जानेगा, सत्यदेव के नाम से जानेगा, मायापति के नाम से जानेगा, रमापति के नाम से जानेगा। तरह तरह नाम से प्रसिद्ध कण में ये व्याप्त रहेंगे। अगर कोई इनका भक्त बंधन में पड़ा हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है और भय में पड़ा हो तो भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि जो ये भक्त हुए हैं इनके अगले जन्म का वृतांत सुनिए कि अगले जन्म में क्या हुआ। तो सदानंद नाम के जो निर्धन ब्राह्मण थे ये अगले जन्म में सुदामा हुए। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वैकुंठ लोक यानी मोक्ष को प्राप्त किया। काश्य क्रेता जो लकड़हारा था ये अगले जन्म में क्या हुआ, निषाद बना। इसने भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा से पार करके खुद भव से पार हुआ यानी मोक्ष को प्राप्त। अब राजा उल्कामुख जो थे अगले जन्म में क्या हुए, राजा दशरथ हुए। इन्होंने त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी का पालन पोषण किया, श्री रंगनाथ जी की भक्ति करके वैकुंठ लोक यानी मोक्ष को प्राप्त किया। अब साधु बनिया जो थे ये क्या बने, मोर ध्वज नाम के दानवीर राजा हो। इनकी भी कथा है। द्वापर युग की बात है कि अर्जुन को अपने ऊपर अहंकार हो गया। इस प्रकार का कि हम ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे प्रिय सखा हैं। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन अभिमान मत करो, तुम्हारे जैसे
पता नहीं कितने अनगिनत भक्त इस पृथ्वी लोक पर हमारे हैं। कहा प्रभु हमें विश्वास ही नहीं। कहा चल के देखो। भगवान ने ब्राह्मण का भेद धारण किया, अर्जुन ने भेदिए का रूप धारण किया और स्वयं यमराज ने सिंह का यानी शेर का मुख धारण किया। तीनों लोग आ गए उसी राज्य में जहाँ मोरध्वज नाम के दानवीर राजा राज्य करते थे और कहा कोई ऐसा दानवीर व्यक्ति है जो हमें भिक्षा दे सके, हमें दान दे सके। वहीं पर मोरध्वज नाम के दानवीर राजा खड़े थे। कहा हे भगवान, इस तुच्छ सेवक को लोग कहते हैं मोरध्वज, अतः इस नगर का मैं राजा हूँ, ये हमारा ही राज्य है, बताइए क्या मांगना चाहते हैं। ऐसा कोई आज तक कि हमारे द्वार से कोई भिक्षु खाली हाथ नहीं गया, आप बताइए। कहा तुम नहीं दे पाओगे। कहा बता के तो देखिए। ठीक है, हमारा शेर कई दिनों से भूखा है और तुम्हारे पुत्र का मांस खाएगा, क्या दे पाओगे। राजन ने जैसी ऐसी इच्छा भगवान की सुनी, कहा 2 मिनट दीजिए, थोड़ा ठहरिए, अपनी रानी से हम परामर्श कर लेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। कहा तुमने हम जा रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है ठहरने का। कहा थोड़ा सा रुक जाइए भगवान। तुरंत गया, रानी से कहा कि मैंने हमारे द्वार पे एक भिक्षुक आया है, वो हमारे पुत्र का मांस ही खा मांग रहा है, बताइए क्या किया जाए। हम तो अपना वचन दे आए। तो पत्नी क्या कही, उसकी रानी ने क्या कहा जानती है। कहा एव वस्तु, आपके वचन में हमारा वचन है, आपने जो कह दिया उसी में हमारा पूरा सहयोग है। पहले ऐसी पत्नियां होती थी। अब रानी जो है अपने पुत्र की रानी राजा आरी से चीरकर हत्या कर रहे हैं कि उसके दाहिने आंख से अश्रु आया होता है। भगवान ने कहा हमारा शेर आपके पुत्र का मांस नहीं खाएगा, खंडित हो गया। कहा हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आपका शेर जो है हमारे पुत्र का दाहिना अंग ही खाएगा, अतः अभी भी सुरक्षित है। तब रानी राजा से भगवान ने कहा कि हे रानी, आपका पुत्र कहाँ है। कहा क्या लीला कर रहे हैं, अभी तो आपके सामने आरे से चीर कर हत्या कर दी उसकी। कहा एक बार 3 बार पुकारो। कहाँ पे, जब 3 बार पुकारा तो क्या दिखाई दिया, वही पुत्र जिसकी हत्या हुई, वही पुत्र उसी शेर को बांध के लेके आ रहा है। तुरंत रानी राजा सरेंडर हो गए, प्रभु दंडवत प्रणाम, आप हैं कौन, आप मुझे दर्शन दीजिए। ऐसा कोई भिक्षु कभी हुआ ही नहीं है जो इतना असाधारण कार्य कर सके। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, अर्जुन अपने रूप में आ गए, यमराज स्वयं प्रकट हो गए। भगवान को प्रणाम किया रानी राजा ने और अर्जुन से कहा कि देख लिया अर्जुन, इतनी कड़ी परीक्षा के बाद भी इन्होंने उफ तक नहीं की। क्या ऐसे भक्त आप हैं। तो अर्जुन को थोड़ा सा अपने जो अहंकार था वो टूट गया। तब रानी ने कहा कि हे प्रभु, आने वाला समय कलिकाल का है और आपने अगर ऐसी दोबारा किसी भक्त से परीक्षा ले ली वो खरा नहीं उतर पाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। और रानी राजा से इतना प्रसन्न हो चुके थे भगवान कि सात शरीर से अपने परम धाम वैकुंठ लोक को भेज दिया, यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब राजा तुंगध्वज जो थे अगले जन्म में मनु और शत्रुपा हुआ। ब्रह्मा जी की दाहिनी नासिका से मनु का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी की बाईं नासिका से शत्रुपा का जन्म हुआ। पृथ्वी के सबसे पहले प्राणी है ये और मनु के नाम से मनुष्य का जन्म हुआ। इन्होंने भगवत संबंधी संपूर्ण कार्य सिद्ध किए, अंत में ये भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो। अब कुछ गोपगढ़ जंगल में जो पूजन पाठ कर रहे ये क्या बने, तो ये ब्रज मंडल में वास करने वाले गोप गोपियां हो गए। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का आनंद लिया, उनकी भक्ति करके उनका प्रिय लोक गोलोक शाश्वत धाम प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराण देवागंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम अथ पंचमो अध्याय। पुरी सत्यनारायण भगवान की जय, पुरी वैकुंठधारी विष्णु भगवान की
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलिए नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि एक वाचमनियम च घृतं समर्पयामि एक बार घी छोड़िए चंदनानुलेपनम चंदन अंदर चंदन चढ़ाइए रोली चढ़ाइए हरि ओम मात्वानंद्रवाग्न स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोघदेशो वो राजा विद्वान स्मानोचयत अक्षर चढ़ाइए अंदर ओम अच्युतास्य सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर अच्युता समर्पयामि फूल बाहर चढ़ाइए ऐसे घुमा के नीचे चढ़ाइए ओम ओम कदि प्रतिमोदध्वं पुष्पति प्रचोदवरी स्वायु चतिवरी रविरुधा पार्श्वः पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालं समर्पयामि धूपं घी डुबो के अंदर छोड़िए ओम वनस्पति रसो भूतो गंडांडो गंडोत्तमा आग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि धूपम दर्शयामि धूपम पूजयामि च प्रत्यक्ष दीपम हाथ में अक्षत दीजिए 3 बार घुमाइए शिव अक्षत दीजिएगा हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायता प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं मा हाथ धो लीजिए नैवेद्य घी में डुबो के अंदर छोड़िए घी में डुबो के अंदर छोड़िए हरि एक एक करके हरि ओम मानाभ्या आशीरंतरिक्षगों शीर्षो देवो समवर्ताभ्यां भूमिर्सहस्रोत्रान्तरः लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पंचाचूर्णं च घृतं समर्पयामि 5 बार घी छोड़िए भैया एक केला छीन लीजिए हाँ पूरा छीन लीजिए घी में डिप करके अंदर छोड़िएगा प्रार्थना पूर्वकम अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि बोलिए अग्नि भगवान की जय हो अब एक बार घी इसमें छोड़िएगा जो बच जाएगा दूर से जल में टपकाएं 5 बार करेंगे ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्नये नमः बस ओम जदावाण प्रहाराणं गौचम वार्गं भवेत् देवघारं तु शांति भवतु वारिका शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु यजमानस्य धन धान्यमस्तु 5 लोगों को बुला लीजिए ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चय स्वाहा ओम ऐं 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 ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चय स्वाहा ओम जलावाण प्रहाराणं गौचम वार्गं भवेत् देवघारं तु शांति भवतु वारिका शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु